हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, अब आपका एसएसटी का एग्ज़ाम है। तो ये लास्ट ईयर का एग्ज़ाम है जो एनुअल ईयर का हुआ था 2022-23 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, इस वीडियो की खास बात पता है क्या? इसमें मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ और आंसर भी दिखा रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करें, ये मत सोचना कि सेम आएगा। ठीक है, पेपर जो है वो चेंज ही आता है, लेकिन आप इससे आइडिया ले सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। जिन बच्चों ने चैप्टर डिटेल में अच्छे से डीपली पढ़ा है और जो कोनों में ब्रैकेट्स बने होते हैं उन्हें पढ़ते हैं ना, वो अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, वीडियो को सब लाइक जरूर किया करो। ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से समझिएगा और आंसर पहले खुद बताने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं समझाऊंगा आपको। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आप देख लेना। ठीक है, मैं दोनों में बता दूंगा। सुनो, एक बार जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते, पहले ऐसे आपने किसी के बारे में राय बना ली कि ये तो लोग ऐसे ही होते हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई राय बना ली कि इस जाति के लोग कंजूसी होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? जब हम किसी के बारे में पहले से राय बना लेते हैं, जब हम किसी के बारे में पहले से राय बना लेते हैं उसे बोलते हैं प्रेजुडाइज। क्या बोलते हैं? पूर्वाग्रह। ठीक है, वैन वी जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम इंफीरियर, उनको घटिया मानते हैं। एक बात तो सुन लो, घटिया भी मानते हैं उनको। ठीक है, ज्यादातर तो इसे क्या बोलेंगे? पैराडाइज। और एक और क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी के बारे में ना एक इमेज बना लेते हैं, इमेज, तो स्टीरियोटाइप होता है। ठीक है, अब सुनो, एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति की सभा को क्या कहा जाता है? बताओ। जैसे एक इलाका है, उसमें जितने भी सारे 18 साल से ऊपर है वो सारे उसके मेंबर बन जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है ग्राम सभा। ठीक है, ठीक है। तो और लोकसभा तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जो संसद होती है ना, उसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जनता द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, जो जिसकी वजह से प्रधानमंत्री तय होगा। राज्यसभा में राज्य के जो जितने अलग अलग राज्य होते हैं ना, उनसे चुनकर आ जाते हैं। जनता नहीं चुनती, राज्यसभा के सदस्य जनता नहीं चुनती, लोकसभा के सदस्य जनता चुनती है। ठीक है, अब है तो बहुत कुछ इसमें कि लोकसभा में जो 2 सीट होती है ना, वो राष्ट्रपति चुनता है, और राज्यसभा में जो है 12 सीट जो होता है वो राष्ट्रपति चुनता है, मतलब प्रेसिडेंट। आप बता सकते हो कि ग्राम पंचायत जो है कितने साल के लिए चुनी जाती है? वेरी गुड, 5 साल के लिए, शाबाश। ये कह रहा है कि नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? बताओ। कि जो आपके इलाके में, आप अगर शहर में रहते हो तो वहाँ नगर निगम, नगर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? वार्ड काउंसिलर, सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या कमिश्नर। तो उसको बोला जाता है वार्ड काउंसिलर। क्या बोला जाता है? पार्षद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्षद। फिर नेक्स्ट है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, मतलब कुछ ऐसे पिंड होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मतलब दूसरों की लाइट लेते हैं। तो जो दूसरों की लाइट लेते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? प्लैनेट बोला जाता है, कॉन्स्टलेशन बोला जाता है, एस्ट्रॉइड्स बोला जाता है, पोल स्टार बोला जाता है। मतलब ग्रह बोला जाता है, नक्षत्र मंडल बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह या ध्रुव तारा क्या बोला जाता है? हम सबको पता है कि जिनकी खुद की लाइट नहीं होती उन्हें क्या बोला जाता है? ग्रह। हाँ है ना, प्लैनेट, प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? ओके, फिर नेक्स्ट है कि डैश को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। बताओ, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे बोला जाता है? अर्थ ट्विन किसे बोला जाता है? अर्थ का ट्विन किसे बोला जाता है? शुक्र को ना, वीनस को बोला जाता है। ठीक है, एक है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? बताओ, जैन धर्म थे ना, जैन धर्म है ना, जैन धर्म है, तो उसके अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर जी थे। कौन थे? महावीर। ठीक है, आसान था पेपर तो। मौर्य साम्राज्य का कौन सा शहर उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था? बताओ। जब उत्तर से दक्षिण में जाते थे तो कौन सा जो नगर है, ये शहर है, वो रास्ते में पड़ता था? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कलिंग या उज्जैन? तो वो पड़ता था उज्जैन। ठीक है, उज्जैन पड़ता था रास्ते में। एक है विच सिटी ऑफ मौर्य, ये तो मैंने बता दिया, उज्जैन हो गया। एक है जमीन का विभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा है, उससे क्या बोलते हैं? जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है ना, उससे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है बच्चों पेनिनसुला। ठीक है, याद रखना, प्रायद्वीप। जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है ना, उसे बोलते हैं आइलैंड। ठीक है, और डैश भारत को श्रीलंका से अलग करता है। बताओ, श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली लाइन कौन सी है? पाक जल संधि। बच्चे ना पाक जल संधि के बारे में गलत सोच लेते हैं, कहते हैं कि पाक है तो पाकिस्तान होगा। नहीं नहीं नहीं, पाक जल संधि ऐसी है जो इंडिया श्रीलंका को अलग करती है।
ठीक है। भीमबेटका वर्तमान में भारत के किस राज्य में, बताओ भीमबेटका किस राज्य में है? जो भीमबेटका है वो भारत के किस इलाके में है? वो है मध्य प्रदेश में। कौन से? मध्य प्रदेश में। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर महान स्नानघाट बनाया गया? बताओ सबसे बड़ा जो स्नानघाट है वो कहाँ बनाया गया है? मोहनजोदड़ो में, लोथल में, कालीबंगा में, राखीगढ़ी में। तो मोहनजोदड़ो में बनाया गया। ठीक है। उसके बाद यह है क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुसार समानता क्या है? मतलब इक्वलिटी किससे कहा जाता है? मतलब बच्चों इक्वलिटी का मतलब होता है जहाँ लो जो है कानून वो इक्वल है। एवरी पीपल हैज इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी। हर पर्सन के पास इक्वल राइट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। मतलब कास्ट, कलर, रिलीजन, ठीक है, सेक्स, इसके बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, तो उसको हम इक्वलिटी कहते हैं। और जो अनटचेबिलिटी होती है ना, ठीक है, कि भाई मैंने इसको छू लिया मैं गंदा हो गया, तो ये ऐसा नहीं होता। आप बना बना के बता देना कि समानता कब होती है? जब किसी का कोई भेदभाव नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सब इक्वल होते हैं, लो जो होता है वो सबके लिए सेम होता है, इस तरीके से। 3 नंबर का तो 3 नंबर में बताना। अगर ये नहीं करना तो नीचे वाले कर सकते हो कि रूढ़िबद्ध का मतलब क्या होता है, स्टीरियोटाइप किसे कहते हैं? एग्जाम्पल देना स्टीरियोटाइप का। स्टीरियोटाइप होता है क्या? देखो बहुत आसान है कि जब हम किसी के बारे में एक इमेज बना लेते हैं ना कि वो कैसे लोग होते हैं, उसी को बोलते हैं स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्धता बोलते हैं। और एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल जैसे आपने एग्जाम्पल दे सकते हो कि किसी खास धर्म या देश या लिंग होने के कारण किसी को कंजूस बोल देना, किसी को बेवकूफ बोल देना, किसी को अपराधी बोल देना। और रूढ़िबद्ध धारणाएं बहुत संख्या में लोगों को एक प्रकार के खांचे में जड़ देते हैं, मतलब वो इसी प्रकार के लोग होंगे। आप अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि जो ग्राम पंचायत है उसके क्या फंक्शन है, आप बना के बता सकते हो। सड़कें बनाती है, नालियां बनाती है, स्कूल बनाती है, भवन बनाती है, टैक्स को कलेक्ट करती है, सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना बनाई होती है उन पर काम करती है ना। फिर ये पूछ रहा है कि जो पंचायती राज व्यवस्था होती है उसमें 3 लेवल कौन से होते हैं, पता आपको? जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें 3 लेवल कौन कौन से होते हैं? ठीक है। एक पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। मतलब पहला ग्राम पंचायत ही बोलेंगे इंग्लिश में, दूसरा ब्लॉक बोलेंगे, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि पृथ्वी को सौरमंडल का अनूठा ग्रह क्यों कहा जाता है? मतलब ये जो हमारी पृथ्वी है ना, यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है? तो आप बता देना कि पृथ्वी को अनूठा ग्रह क्यों कहते हैं, बोलना क्योंकि सौरमंडल में पृथ्वी एक अनूठा ग्रह है और इस पर पानी पाया जाता है, हवा है, ठीक है, इस पर जीवन है, लाइफ पॉसिबल है ना इस पर, आया ना। इस पर ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन है। और यहाँ पे टेम्परेचर भी एडिकेट है, और जो सूरज से जो इसकी डिस्टेंस है वो भी प्रॉपर है, ठीक है ना। तो आप बना बना के अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया, बताओ। किसी 3 के नाम बताने हैं। देखो भारत कैसी कैसी फॉर्म में, आपको पता है माउंटेन के रूप में है भारत में, भारत में प्लेन जगह भी है, भारत में प्रायद्वीप भी है, भारत में मरुस्थल भी है जहाँ दूर दूर पानी नहीं है, भारत में तटीय मैदान में समुद्र के किनारे भी है, और भारत में आइलैंड भी है। तो इस तरीके से भारत में देखो टोटल 6 फीचर हैं, 6 प्रकार की चीजें भारत में ही है जो फिजिकल है, देख रहे हो। अब उसके सेक्शन से ये कह रहे नगर निगम जो है ना वो इनकम कैसे कमाता है, इसकी इनकम के सोर्स क्या है? देखो जो नगर निगम है वो संपत्ति कर लेता है, पानी जो है, पानी जो सुविधाएं जो देता है उस पर टैक्स लगाता है, एजुकेशन पे टैक्स लगाता है, दुकान पर होटल पर टैक्स लगाता है, और एंटरटेनमेंट टैक्स लगाता है। मतलब मनोरंजन के जैसे सिनेमा घर वगैरह, मॉल वगैरह नहीं होते, तो उस पर जो भी हम फिल्म वगैरह मूवी देखने उस पर टैक्स लगता है ना। तो ये सब आप बता देना कि कैसे कैसे इनकम कलेक्ट करता है। और भी कुछ है बना के लिख देना, मतलब कोई क्वेश्चन छोड़ना मत। हाँ मार्केट प्लेस पर टैक्स लेता है, जो भी आपको याद है सब लिख देना बच्चों। तो ये नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, बताओ। मतलब ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं, अगर ये कोई काम करते हैं तो क्या हम आम लोगों पर इसका इफेक्ट पड़ता है? आप बता देना। हाँ इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। देखो नालियां साफ हो जाती हैं, सड़क साफ रहती हैं, ठीक है, सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, स्कूल अस्पताल वगैरह खुले होते हैं, सबके एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है ना। आप और बता सकते हो कि सरकार की तरफ जो योजनाएं बनाई होती है ये आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, देश का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। और जो डेवलपमेंट पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, उसको जो है वो प्रोवाइड करते हैं,
जो आम जो लोग हैं, नॉर्मल जो पीपल है, ठीक है, तो पार्किंग की फैसिलिटी देते हैं, एजुकेशन की फैसिलिटी देते हैं, सड़क वगैरह बनाते हैं, बना के बताने वाला। इसमें कोई टेंशन वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। 5 क्या 6 पॉइंट बता देना जितने आपको आते हैं, पॉइंट्स में बता देना। सर्विस भी प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट के लिए भी काम करता है, बता देना, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि जो धम्म है ना, धम्म, इसके बारे में जानते हो? अशोक ने अपने कुछ नियम कायदे कानून बताए थे दुनिया को, ठीक है, तो उसी को धम्म का बोला कि जैसे हमें किसी पर मतलब हमला नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, जानवरों पर हमला नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, और जो दास होते हैं उन पर दया रखनी चाहिए। तो धम्म के प्रचार करने के लिए अशोक ने किन किन साधनों का प्रयोग किया? देखो, उसने जो महामत है उनकी नियुक्ति करी थी, ठीक है। उसने खंबे खुदवाए थे, खंबे बनाए थे पत्थर के, और पता नहीं कहीं के धातु के बनाए थे, उस पर खुदवा दिए थे कि क्या क्या विचार होने चाहिए। उसने पूजा और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, ये बोला उसने, ठीक है। देवता की पूजा, किसी कर्मकांड की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। राजा के संदेश को लोगों को पढ़कर सुनाए, जो खुद नहीं पढ़ सकते, राजा ने ऐसे अधिकारी रख दिए, उसने अधिकारी कर दिए कि भाई पढ़ के सुनाए। और श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, ग्रीस, ये सारे के सारे ये जो विचार थे ना इसके, ये पूरे देशों तक फैल गए। किस किस देश ने अपनाया इसको? श्रीलंका ने, सीरिया ने, मिस्र ने, ग्रीस ने। बना के लिख दोगे ना आप? देखो, उसके बाद में ये पैसेज है, तो पैसेज आप आराम से पढ़ना। और फिर ये बोल रहा है कि 13 साल की अफसाना किस दीवार को फांद गई, ठीक है, और 5 लड़कियां किन समस्याओं को पीछे छोड़कर बास्केट कोर्ट पर पहुंची, ठीक है। तो और फिर नागपाड़ा बास्केट बॉल एसोसिएशन अन्य क्लबों को क्यों हैरान करने लगी? जो क्वेश्चन है इसको देखकर आपको बताना है। देखो, लड़की के सामने आने वाली समाज की बाधा की दीवार थी, क्योंकि समाज से आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, और रोजमर्रा की समस्याओं को और खेल की प्रतिभा थे। तो मतलब ये आंसर थे इसके, ठीक है। देखो, ध्यान से पैसेज पढ़ना, ये मत सोचना कि जो जो सीधा लिखा वैसे ही होगा। आपको थोड़ा अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा वो कहना क्या चाहते हैं उसमें, ठीक है। ऐसे नोवा क्वेश्चन है, ये भी पैसेज है, पैसेज नहीं पढ़ रहा। 10वां क्वेश्चन है, वो भी पैसेज है। आप आराम से अच्छा स्कोर कर लोगे तो पैसेज अच्छे से कर लोगे ना, ठीक है। और जो 11वां क्वेश्चन है, देखो 10वां क्वेश्चन भी पैसेज है, 11वां क्वेश्चन भी पैसेज है। देख रहे हो इतनी सारी पैसेज आई हैं, कितना अच्छा आप कर लोगे। देखो, वीडियो में पैसेज पढ़ के ना अपने आप फिर ये आंसर मैच कर लो कि आपके कितने सही निकलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो। देखिए, फिर ना मैप वाला काम था, मैप। तो मैप का तो पेज फट जाता है, तो आपको छांटना था कि ये मुंबई कहाँ पर है, पंजाब कहाँ पर है, महाराष्ट्र कहाँ है। तो आपको भरना था, आपको भारत का मैप पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, और अच्छे से चैप्टर रिवाइज कर लो, ठीक है। आप सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। वीडियो देख लेना वाली जो मैंने बना रखी है ना, वो मिड टर्म में भी बनाई थी, मिड टर्म वाली वीडियो है, ठीक है। उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। थैंक यू।